हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट एग्ज़ाम, बीएड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज जो मैं आप सभी के लिए क्लास बना रही हूँ, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। ये जो टॉपिक मैंने उठाया है, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षाओं में और अभी तक पूछे भी गए हैं। और लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और जो मैं टॉपिक उठा के लाई हूँ, इसको हम इसी वीडियो में, इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा और बाद में मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिले? ठीक है। तो साथियों, एक चीज़ और बता दूं, फिर क्लास स्टार्ट करूं, कि ये जो मैं टॉपिक उठा के लाई हूँ, ये मिश्रा पब्लिकेशन से है। जैसे आप पांडे जी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सरस्वती पांडे जी की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसी तरीके से मनोज मिश्रा पब्लिकेशन की पुस्तक भी बहुत ही अच्छी है। ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, इसमें टॉपिक अच्छा है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे क्या, डायरी विधा। ये हिंदी साहित्य की एक नई विधा है, एक फेमस विधा है। आज के जो आज का दौर है, उसमें डायरी लिखना एक आम बात हो गई है। मुझे लगता है हर तीसरा आदमी डायरी लिखता होगा। फिलहाल मैंने तो अभी तक नहीं लिखी है, हाँ लिखी है, लेकिन अभी मैं छोड़ चुकी हूँ डायरी लिखना। क्योंकि डायरी जब आप लिखते हैं या अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तो एकदम से आपको सत्यता के साथ लिखना है। अब आपने दिन में क्या किया है, क्या नहीं किया है, किन से मिले हैं, किस खास इंसान से मिले हैं, वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है डायरी में, है ना। करते हैं लोग, तो वही है, मतलब आप किसी की डायरी पढ़ के उसके बारे में जान सकते हैं, तो वही है। अब हम इस क्लास में जानेंगे इसके बारे में, डायरी के बारे में, और कौन कौन से रचनाकार हैं, किन्होंने कैसी डायरी लिखी है, कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा है डायरी। डायरी क्या है? ठीक है। डायरी भी कहीं ना कहीं आत्मकथा की जैसी ही होती है, क्योंकि आत्मकथा में भी जो लेखक लिखता है वो बिल्कुल सत्यता के साथ यथार्थ लिखता है, अपने जीवन का सत्य लिखता है ना। और कहा भी गया है कि डायरी लिखने वाले को और आत्मकथा लिखने वाले को बिल्कुल जो है दर्पण की तरह स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, डायरी विधा जो है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ये गद्य की नवीनतम विधा मानी जाती है। ठीक है, नवीनतम विधा मानी जाती है। नवीनतम विधा कैसे कह सकते हैं? जब उपन्यास भी भारतीय हिंदी युग से स्टार्ट हुआ है, नाटक भी भारतीय हिंदी युग से स्टार्ट हुए, डायरी भी भारतीय हिंदी युग से, डायरी भी वहीं से इसका विकास हुआ है। तो पुरानी ही है, नई नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फेमस में अभी नई है। लेखक जब अपने दैनंदिन जीवन में अनुभूत विचारोद्वेलक अथवा गहन चिंतन के लिए विवश कर देने वाले क्षणों की अनुभूति को तिथिवार लिपिबद्ध करता है, तब डायरी का जन्म होता है। जब आप किसी से स्पष्ट कह नहीं सकते हैं, तो लिखना स्टार्ट करिए, है ना, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन हाँ, वो लिखा हुआ जो है, आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलतियां की हैं, क्या अच्छा किया है ना। चलिए, फिलहाल लिखें अथवा ना लिखें, लेकिन आपको पढ़ना तो है यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो। डॉक्टर नगेंद्र जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास जो है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी बहुत सारे जो है कथन कहे हैं। तो इसमें इन्होंने डायरी के बारे में भी कहा है कि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी विशेष दिन क्या क्या घटता है, वह क्या क्या करता है, क्या क्या अनुभव करता है, क्या क्या सोचता विचारता है, किस किस से मिलता है, आदि का विवरण उसी दिन लिख डालता है। तो ऐसे दिनों की विवरण श्रृंखला दैनंदिनी बन जाती है या डायरी बन जाती है। ये तो हो गया, डॉक्टर नगेंद्र जी ने बोल दिया है। अब यहाँ पे डायरी की जो विशेषताएं हैं, ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डायरी की विशेषता क्या है, कैसे जानेंगे आप कि यही डायरी है, ये डायरी विधा है। यह दैनिक क्रियाओं घटनाओं पर आधारित होते हैं, मतलब तिथिवार लिखा होता है ना। इसमें लेखक की मधुर तिक्त अनुभूतियों का चित्रण होता है। इसमें दैनिक घटनाओं की प्रतिक्रिया जनित तीव्रता होती है, मतलब उसने आज क्या किया है उसने लिखा है। इसमें घटनाओं की मीमांसा या प्रतिक्रिया की सजीवता होती है, किसमें? डायरी में। तो ये तो है 4 विशेषताएं।
नोट डाउन कर लीजिएगा। डायरी लेखक को संक्षेप में किंतु बड़ी सफाई के साथ अपनी बात लिखनी पड़ती है। ये दो प्रकार की हो सकती है, साहित्यिक या फिर ऐतिहासिक। साहित्यिक डायरी में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है और ऐतिहासिक डायरी में घटनाओं की यथार्थता प्रतिध्वनित होती है ना। इतिहास में आप स्वयं को थोड़ी लिख सकते हैं। गद्य की अन्य विधाओं की तरह डायरी विधा का लेखन का प्रादुर्भाव भी भारतीय युग से ही हुआ माना जाता है। तो नई विधा कैसे हो सकती है? क्या उपन्यास को नया कहा जा सकता है? क्या नाटक को नया कहा जा सकता है? तो डायरी को भी नया कैसे कह सकते हैं? चलिए फिलहाल यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीजें, बेहतरीन तथ्य लिखे हैं कि वे रचनाएं डायरी नहीं होती हैं, वे रचनाएं डायरी नहीं होती हैं जिनमें इसे प्रविधि या शिल्प के रूप में अपनाया जाता है। जैसे डॉक्टर देवराज का उपन्यास अजय की डायरी। ये जो उपन्यास है अजय की डायरी, उपन्यास विधा है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं शब्द जो है, कभी कभी कहते हैं ना शब्द जो बोलते हैं उनका अर्थ वही नहीं होता है ना। यहाँ पे अजय की डायरी से आप ये नहीं कह सकते कि ये डायरी है, ये उपन्यास विधा है, विधा में ही फर्क है ना। फिर मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तक है, आलोचना मुक्तिबोध जी ने लिख दी, एक साहित्य की डायरी, जबकि ये आलोचना है। वहीं यायावर की डायरी जो है उसमें निबंध संग्रह है बसंत पोद्दार जी का। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि कभी कभी इंसान बोलता कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है उसका, है ना। तो हिंदी इसीलिए कठिन है क्योंकि उसके कई अर्थ निकल सकते हैं, है ना। पत्रिकाओं या लेखकों के विभिन्न विधाओं के संग्रहों, अभिनंदन या स्मारक ग्रंथों, ग्रंथावलियों आदि के अंशों के रूप में प्रकाशित, स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में प्रकाशित। डायरियों के जो भेद हैं दो हैं, दोनों लिखे हैं यहाँ पे। हिंदी में अधिकतर डायरियां पहले रूप में ही प्रकाशित हुई हैं। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि डायरी केंद्रित विशेषांक प्रकाशित करने वाली एकमात्र जो पत्रिका थी वो थी लहर। 1967 में 2 भागों में इसका डायरी विशेषांक प्रकाशित हुआ था। इन 2 भागों में अनेक साहित्यकारों के द्वारा लिखित डायरियों के अंश प्रकाशित किए गए थे। इन अंशों को निम्न 3 खंडों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से 3 खंड थे? पहला था आत्मनिर्वासन और संघर्ष, यात्रा और उभरती आकृति, कथा के सूत्र टटोलती डायरी। ये 3 खंड हैं, तीनों ही ध्यान रखने हैं आपको। अगला आप देखेंगे कि निम्नलिखित स्मारक ग्रंथों में डायरियों के अंश प्रकाशित किए गए थे। बाल मुकुंद गुप्त स्मारक ग्रंथ में 1950 में झावरमल शर्मा एवं बनारसी दास चतुर्वेदी। श्रीधर पाठक ग्रंथावली 3 खंड में 1996, जिसके संपादक थे पदमधर पाठक। तीसरा है पंडित राम नारायण मिश्र स्मृति ग्रंथ 1984, रघुवीर सहाय रचनावली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आया है कि निम्नलिखित लेखकों की समूहांकित रचनाओं में भी उनके द्वारा लिखित डायरियों के अंश प्रकाशित हुए हैं। जैसे अजीत कुमार जो हैं, इनकी अंकित होने दो 1954 में। तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, रचनाकार भी, रचनाएं भी और प्रकाशन भी। धर्मवीर भारती का जो आपने ठेले पर हिमालय निबंध पढ़ा है वो डायरी उसमें संकलित है, अंश प्रकाशित है डायरी में 1958। रघुवंश हरिघाटी 1961। रविंद्र कालिया, रघुवीर सहाय दिल्ली मेरा परदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, 1976। रविंद्र कालिया स्मृतियों की जन्मपत्री 1979। रामविलास शर्मा पंचरत्न 1980। शमशेर बहादुर सिंह शमशेर की कुछ गद्य रचनाएं 1989। फणीश्वर नाथ रेणु वन तुलसी की गंध, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा गया है नेट जीआरएफ परीक्षा में भी, और प्रकाशन वर्ष है 1984। शिवपूजन सहाय वागीश्वरी 1994। अब पुस्तक रूप में प्रकाशित डायरियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। राधाचरण गोस्वामी दैनंदिनी 1885। सत्यदेव मेरी डायरी 1909। नरेंद्र देव शास्त्री व्यतीत ज्वेल डायरी 1930। घनश्याम दास बिड़ला डायरी के कुछ पन्ने 1940। क्रम से लगाने के लिए आ सकता है, यहीं से प्रश्न उठा लिया जा सकता है और क्रम से पूछा जा सकता है। इलाचंद जोशी डायरी के कुछ नीरस पृष्ठ 1952। धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी 1958। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। धीरेन्द्र वर्मा जो है, इनकी डायरी निम्न 4 भागों में 4 खंडों में विभाजित हुई है। संदेह,
संसार, देश, दशा, मायाजाल। वाल्मीकि चौधरी राष्ट्रपति भवन की डायरी 1960, हरिवंश राय बच्चन प्रवास की डायरी 1971 मोस्ट इम्पोर्टेंट। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मेरी डायरी, सीताराम सेकरिया एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। फिर रामधारी सिंह दिनकर की डायरी 1973। रामेश्वर टांटिया डायरी के पृष्ठ क्या खोया क्या पाया 1977। जयप्रकाश नारायण मेरी जेल डायरी 1977। जानकी वल्लभ शास्त्री मोस्ट इम्पोर्टेंट एक साहित्य की डायरी आपने पढ़ा है, आलोचना मुक्तिबोध की। यहाँ पे एक असाहित्यिक की डायरी 1985, जानकी वल्लभ शास्त्री एक असाहित्यिक की डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नरेंद्र मोहन साथ साथ मेरा साया 2003। विशन टंडन आपातकाल की डायरी। कृष्ण बलदेव वैद ख्वाब है दीवाने का 2005। मोहन राकेश की डायरी 1985, मोहन राकेश की डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका। हरिवंश राय बच्चन प्रवास की डायरी 1971 मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरी कॉलेज डायरी 1958 धीरेन्द्र वर्मा की मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनकी डायरी को पढ़ने से मालूम चलता है कि एक और जिंदगी इनकी आत्मकथात्मक रचना है। किसकी? मोहन राकेश जी की। आस्था नवल ने आस्था की डायरी 2001, यह सबसे कम आयु की है, मात्र 21 वर्ष में लिखी थी प्रकाशित डायरी है। मलयज की डायरी 3 खंड है। सज्जन सिंह लद्दाख की डायरी। निर्मला पांडे सर्वोदय पदयात्रा। दामोदरन मुंद्रा बिनोवा के साथ। निर्मल वर्मा धुन से उठती घुन। तो ये थी हमारी डायरी विधा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही यदि आप लोग चाहें तो मैं इस पुस्तक को पूरा जो है कंप्लीट करा सकती हूँ। वैसे मुझे सरस्वती पांडे के लिए जो है मैसेज मिल रहे हैं कि मैम स्टार्टिंग से लास्ट तक सरस्वती पांडे कंप्लीट करा दीजिए पूरा। तो जो है हम कैसे पढ़ें, जो नए विद्यार्थी हैं उनको समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ें, हम स्टार्टिंग कैसे करें। तो यदि आप चाहते हैं मेरे साथ स्टार्टिंग करना सरस्वती पांडे की या फिर मिश्रा पब्लिकेशन की पुस्तक की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जो भी 400-500 पेज होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपकी भी कंटिन्यूटी हो जाएगी साथ में, और साथ ही टेस्ट भी लगा लिया करेंगे तो सही रहेगा। इससे अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और इससे जो है आपका एक क्रम रहेगा, है ना, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। तो बस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।